हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का कल 2 मार्च 2024 को हिंदी विषय का एग्ज़ाम है। इसलिए हिंदी विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हिंदी विषय की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और लेटर हैं उनकी तैयारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहला लेटर देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। मोबाइल गेम्स का दुष्परिणाम बताते हुए छोटे भाई को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आंसर लिखते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले लिखना है परीक्षा भवन, उसके बाद अपने नगर का जो है नाम नहीं लिखना है, उसकी जगह कै ख गए लिखना है आपको। क्योंकि हरियाणा बोर्ड की जो इंस्ट्रक्शन है उसके अनुसार ना तो आपको स्कूल का नाम लिखना है और ना ही किसी आपके नगर का नाम लिखना है। आपको नगर की जगह पे कै ख गए और इसी तरह से स्कूल की जगह भी आपको कै ख गए लिखना है। उसके बाद है नाम प्रिय अनुज आशीष सदा प्रसन्न रहो। कल ही माताजी का पत्र मिला, यह पढ़कर मुझे दुख हुआ कि आजकल तुम मोबाइल फ़ोन पर बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन पर गेम्स खेलने से न केवल समय की बर्बादी होती है बल्कि तुम्हारी आंखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मोबाइल गेम्स की लत पड़ने पर तुम अपने स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई आदि से दूर हो जाओगे। अतः मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इन दुष्परिणामों यानी कि बुरे प्रभावों को ध्यान में रखकर तुरंत ही मोबाइल गेम्स खेलना बंद कर दोगे। तुम्हारा बड़ा भाई। उसके बाद फिर हस्ताक्षर में जो है नाम लिखना है अपना और फिर छोटे भाई का जिसको पत्र लिखा गया है और उसका एड्रेस कमरा नंबर 1 और प्रताप छात्रावास और यहाँ पर फिर से नगर का नाम नहीं लिखना है, ब से लिखना है। उसके बाद दूसरी है जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए। तो सेम उसी तरह से परीक्षा भवन कै गए नगर, तारीख लिखनी है और छोटे भाई का नाम प्रिय अनुज रमेश शुभाशीष। उसके बाद फिर पत्र शुरू करना है। हम सभी कुशल पूर्वक हैं और आशा करते हैं कि तुम भी कुशल पूर्वक होगे। कल ही तुम्हारे कक्षा अध्यापक का पत्र मिला, पत्र पढ़कर बड़ा दुख हुआ कि तुम कक्षा में अनुशासनहीनता का परिचय देते हो तथा अपना कोई काम समय पर नहीं करते। यह बहुत दुखद है यानी कि बुरी बात है। अब तुम 10वीं कक्षा में आ गए हो जो कि किसी भी विद्यार्थी के जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण कक्षा होती है। तुम्हें अब अपने जीवन में अनुशासन पूर्वक रहने की आदत डालनी चाहिए तथा अपना हर काम समय पर करना चाहिए। तुम देखोगे कि प्रकृति भी अनुशासन में रहते हुए जब अपना कार्य करती है तो सर्वत्र खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, यानी कि सभी जगह पर खुशियाँ ही खुशियाँ होती है जब प्रकृति अनुशासन में काम करती है। जैसे ही उसका अनुशासन समाप्त होता है यानी कि जैसे ही प्रकृति का अनुशासन समाप्त होता है वैसे ही प्रकृति जीवन मात्र को हानि पहुंचाने लगती है, यानी कि बाढ़ आता है, भूकंप आता है या फिर सुनामी आती है अगर प्रकृति का जो अनुशासन है अगर वो बिगड़ता है। अतः तुम्हें भी अपने जीवन को खुशियों से पूर्ण बनाने के लिए अनुशासन व नियम पूर्वक अपने जीवन का संचालन करना चाहिए। तुम्हारे अध्यापकों द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार पढ़ना चाहिए। तुम्हारी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा। आशा है कि तुम मेरी सलाह को मानते हुए अनुशासन पूर्वक अपनी पढ़ाई करोगे। तुम्हारा बड़ा भाई और फिर उसके बाद अपना नाम और फिर प्रेषित के नीचे जो है छोटे भाई का नाम और उसके बाद उसका एड्रेस। उसके बाद तीसरी एप्लीकेशन देखें, पत्र देखें। पर्वतीय यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, यानी कि किसी हिल स्टेशन पर आप घूम के आए हैं और अपने मित्र को पत्र लिखकर उसके बारे में बताना है। उसी तरह से परीक्षा भवन कै ख गए नगर, एक तारीख लिखनी है और फिर अपने मित्र का नाम। सप्रेम नमस्कार। आशा है कि तुम छात्रावास में कुशल पूर्वक होगे। गर्मी की छुट्टियों में मुझे पर्वतीय स्थल यानी कि हिल स्टेशन ऋषिकेश की यात्रा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हम सपरिवार अपनी गाड़ी से ऋषिकेश पहुँचे। वहाँ पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी खड़ी की तथा लक्ष्मण झूला पार कर दूसरी ओर पहुँचे, यानी कि पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करके लक्ष्मण झूला को पार करते हुए उसके दूसरी ओर पहुँचे। दोपहर तक हमने यहाँ स्थित मंदिरों और आश्रमों को देखा। वहाँ हर ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। फिर हम नीलकंठ महादेव के दर्शनों के लिए चल पड़े। लगभग 5 बजे वहाँ से लौटकर आराम किया।
लौटकर हम काली कमली वाले बाबा के आश्रम में गए। रात हमने वहीं आराम किया तथा सुबह हम वापस अपने घर की ओर चल पड़े। इस यात्रा का अनुभव बड़ा सुखद रहा। मुझे पहाड़ी लोगों के रहन सहन, उनकी कठिनाइयों एवं वहाँ की संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। आशा है कि अगली बार तुम भी ऐसे ही किसी पर्वतीय स्थल की यात्रा करोगे और अपने अनुभव से मुझे भी अवगत कराओगे, यानी कि मुझे भी बताओगे। उसके बाद तुम्हारा मित्र, फिर अपना नाम लिखना है और प्रेषित के नीचे जो है जिसको भेजा गया है पत्र, उसका एड्रेस और नाम लिखना है। उसके बाद अगली एप्लीकेशन है, विद्यालय में रासायनिक छिड़काव विषय को लेकर अपने मुख्य अध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रार्थना पत्र के अंदर यानी कि एप्लीकेशन के अंदर आपको लिखना होता है, सेवा में श्रीमान मुख्याध्यापक जी, राजकीय उच्च विद्यालय कैखेगे नगर, तारीख और उसके बाद फिर विषय, विद्यालय में रासायनिक छिड़काव हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद पत्र शुरू करना है। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपका ध्यान विद्यालय में पनप रहे परजीवियों, कीटाणुओं आदि की ओर दिलाना चाहता हूँ। पिछले 6 महीने से हमारे विद्यालय के पेड़ पौधों में अजीब सी बीमारी लगी हुई है। पेड़ों के पत्ते पूर्ण विकसित यानी कि पूरी तरह से बड़े होने से पूर्व यानी कि पहले ही अजीब तरीके से छिद्र युक्त होकर क्षतिग्रस्त हुए जा रहे हैं। कई बड़े पेड़ों में दीमक लग गई है। इसके अलावा विद्यालय के हरे भरे प्रांगण को मच्छर जैसे परजीवियों ने अपना घर बना लिया है। इससे विद्यार्थियों में भी बीमारियां फैलने की संभावना बनी हुई है। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस संबंध में विषय विशेषज्ञ से जानकारी लेकर विद्यालय में आवश्यक रसायनों का छिड़काव कराने का कष्ट करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और फिर नाम लिखना है, फिर क्लास लिखनी है। उसके बाद अगली है, अपने विद्यालय में खेल का सामान मंगवाने के लिए मुख्याध्यापक को पत्र लिखिए। बिल्कुल उसी तरह से जो पहले एप्लीकेशन में था सेम उसी तरह से लिखना है। विषय लिखना है, उसके बाद खेल सामग्री मंगवाने के लिए पत्र। उसके बाद आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, निवेदन यह है कि मेरा नाम दीपक है, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। मैं अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम से जुड़ा हूँ। हमारे विद्यालय में पर्याप्त खेल सामग्री का अभाव है, यानी कि खेल जो सामग्री है यानी कि खेलने के जो उपकरण है स्कूल में उसका अभाव है यानी कि कमी है। विद्यालय की तरफ से खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती है वह सामग्री फिलहाल उपलब्ध नहीं कराई जा रही, यानी कि खेलों का जो सामान खिलाड़ियों को दिया जाता था वो सामान जो है फिलहाल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। इस कारण मेरी क्रिकेट प्रैक्टिस पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि इससे मेरे क्रिकेट की प्रैक्टिस के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। अन्य कई खेलों और कई छात्रों को भी इसी समस्या से जूझना पड़ रहा है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि खेल शिक्षक से विचार विमर्श कर इस संबंध में सारी वस्तुस्थिति यानी कि सारी जानकारी लें और छात्रों के लिए खेल अभ्यास के लिए पर्याप्त खेल सामग्री उपलब्ध करवाने की कृपया करें, यानी कि छात्रों के अभ्यास के लिए जो खेल सामग्री है उसको उपलब्ध करवाने की कृपया करें। सर, अगले कुछ महीनों में ही जिला स्तरीय खेल टूर्नामेंट होने वाला है और हमें इसके लिए नियमित प्रैक्टिस करनी है ताकि हम अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व कर सकें। आशा है कि आप इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, फिर रोल नंबर और स्कूल का नाम। उसके बाद है अगला, खिड़की का शीशा टूट जाने पर माफ़ी मांगते हुए मुख्याध्यापक को पत्र लिखें। तो मुख्याध्यापक को लिखना है तो सेम उसी तरह से। और फिर विषय, खिड़की का शीशा टूटने पर माफ़ करने के लिए पत्र। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि कल हम स्कूल के प्रांगण में क्रिकेट खेल रहे थे। खेलते समय गलती से क्रिकेट की गेंद एक कक्षा की खिड़की के शीशे पर जा लगी, जिस वजह से उस कक्षा की खिड़की का शीशा टूट गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मैंने जानबूझकर नहीं किया है बल्कि अनजाने में मुझसे हो गया, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं आगे से खेलते समय स्कूल के सामान का ध्यान रखूंगा। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य है, फिर नाम, कक्षा और फिर रोल नंबर। उसके बाद है, पुस्तकालय में
पुस्तकों की व्यवस्था करवाने के लिए अपने मुख्य अध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सेम उसी तरह से जब मुख्य अध्यापक को लिखना है तो इसी तरह से लिखना है आपको। और उसके बाद फिर यहाँ पर विषय छूट गया है। विषय में आपको लिखना है पुस्तकालय में पुस्तकों की व्यवस्था करवाने के लिए, या फिर लिखे हेतु। महोदय, गत सप्ताह अपने प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए विद्यालय के पुस्तकालय की उपयोगिता पर प्रकाश डाला था। यहाँ पर यह बताया गया है कि गत सप्ताह यानी कि पिछले सप्ताह आपने जो सुबह मॉर्निंग असेंबली है यानी कि प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए विद्यालय के पुस्तकालय की उपयोगिता यानी कि जो महत्व है पुस्तकालय का, उस पर प्रकाश डाला था। आपने छात्रों को पुस्तकालय से अच्छी अच्छी पुस्तकें निकलवा कर उनका अध्ययन करने की प्रेरणा दी थी, लेकिन पुस्तकालय में छात्रों ने जिन पुस्तकों तथा बाल पत्रिकाओं की मांग की वह प्राय विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। आपसे नम्र निवेदन है कि कुछ नई पुस्तकें तथा बाल उपयोगी पत्रिकाओं को मंगवाने की व्यवस्था करें। पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के अध्ययन से जहां छात्र वर्ग ज्ञान में वृद्धि होती है, वहां उनका पर्याप्त मनोरंजन भी होता है। आशा है कि आप हमारी प्रार्थना पर शीघ्र ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य, और फिर नाम और फिर तिथि लिखनी है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, विद्यालय में स्वच्छ जल की व्यवस्था हेतु मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। बिल्कुल उसी तरह से फिर विषय लिखना है, विद्यालय में स्वच्छ जल की व्यवस्था हेतु। उसके बाद, मान्यवर सविनय निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय में गत वर्ष से विद्यार्थियों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है, यानी कि पिछले साल से ही जो है बच्चों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। इससे प्रतिदिन अनेक बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। यानी कि इससे हर रोज़ बहुत से बच्चे बीमार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कई बच्चों को भयंकर बीमारियां भी हो रही हैं। यदि समय रहते इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो यह सभी विद्यार्थियों के लिए एक भयंकर खतरा बन जाएगी। यानी कि समय पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो सभी विद्यार्थियों के लिए ये खतरा बन जाएगी। अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि आप विद्यालय में स्वच्छ जल व्यवस्था करवाकर कृतार्थ करें। आपकी अति कृपया होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम और फिर कक्षा। तो ये थी आपकी 10वीं कक्षा की सभी महत्वपूर्ण एप्लीकेशन और लेटर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।